हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2019 का इंटरव्यू आज आज शुरू हो गया। तो इसमें आज कुछ कैंडिडेट्स जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्हें मैं गाइड कर रहा हूं मॉक के लिए, तो उसमें से आज कुछ कैंडिडेट्स के थे। ऑब्वियसली आज बहुत सारे के थे, लेकिन मैं जिनको जानता हूं, जिनसे मैं कम्युनिकेट कर पाया, उसमें से कुछ का जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं यहाँ आपको शेयर कर रहा हूँ। जो कुछ क्वेश्चंस ये पूछे गए, देखो मैं ऑलवेज कहता हूं कि डीएएफ पे आपको कमांड रखना है। डीएएफ से ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अब कोई स्टूडेंट है, लॉट ऑफ टाइम मॉक में भी कभी आप कंप्लेन करते हो, कुछ कैंडिडेट का रहता है कि सर करंट आपने पूछा नहीं, या जो भी कुछ हम करंट प्रिपेयर करके, यहाँ वो सिचुएशन नहीं होता है। दिस इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सम टाइम जो क्या होता है कि आपका कुछ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हो सकता है उस डायरेक्शन में ही ज़्यादा पूछा जाने लगा। या सपोज मान के चलो कोविड 19 पे स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है कोविड 19 पे ही बहुत सारी चीज़ें, या हो सकता है कि आपके हॉबी पे स्टार्ट हो गया, तो आपके हॉबीज पे बहुत सारे नोट ये है चलेगा। ऑब्वियसली है कि चूंकि कई मेंबर्स होते हैं बोर्ड में, तो आपका डायमेंशंस जो होता है वो चेंज होता है। जब डिफरेंट मेंबर आते हैं तो वो उस चीज को करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, डीएएफ का ईच एंड एवरी वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। जितना आप रिफाइन करोगे, जिसको बार बार आप उस चीज को देखो, आपका डीएएफ है, आप उसके बारे में जानते हो, तो वो चीज। और ए लॉट ऑफ टाइम की दूसरे कैंडिडेट से क्या पूछा गया, वो बहुत हद तक जो है कि ऐसा नहीं है कि उससे पूछा गया तो आप उस चीज को प्रिपेयर कर लोगे। किस डायमेंशन में मुड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी डायमेंशन में मुड़े, आपका जो इशू है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो क्यूरिकुलम है, सारी चीजें आपके लिए वो इम्पोर्टेंट ज्यादा रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जिसका जिसको कि मैं गाइड कर रहा हूँ, तो उसमें से उसने क्या है, बीएससी करने के बाद एमए पॉलिटिकल साइंस में किया। तो ये क्वेश्चन हमने मॉक में भी पूछा था ये चीजें, लेकिन पूछा गया कि वाई एमए इन पॉलिटिकल साइंस आफ्टर बीएससी। फिर जैसे दयानंद जो डीएवी से पढ़ा हुआ था, तो डीएवी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा गया, फिर आर्य समाज वगैरह। फिर जैसे पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन, चूंकि पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हुए हैं, तो डिफरेंस बिटवीन सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल, और हु अपॉइंट्स सीबीआई डायरेक्टर। देखो सीबीआई डायरेक्टर के बारे में केज पैरेट और बहुत सारे सीबीआई विवादों में ही रहा, अपने ही ऑफिसर जो है अपने ऑफिसर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। फिर है, ठीक है, और ये जो आपका है इंफॉर्मेशन ऑफ टेररिस्ट, सिचुएशनल बेस्ड दे दिया कि कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट ग्रुप है, वो जम्मू एंड कश्मीर के किसी गांव में छुपा हुआ है, तो वो सिचुएशन में हाइडिंग, तो उसको किस ढंग से आप निकालो। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो टेररिस्ट हो या कोई भी हो, ऐसा आप नहीं बोलोगे कि सर एकदम देखते ही गोली मार देंगे। ऑब्वियसली है कि इन जवाबी कार्रवाई में न्यूट्रलाइज होता है, तो वो अदर थिंग है, लेकिन आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को। फिर जैसे है आईटी एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, फिर जो है लीडरशिप क्वालिटी के बारे में पूछा गया। तो ये कुछ चीज़ें थी। फिर उसके बाद जो भी है कि जैसे इंग्लिश के कुछ दो अनकॉमन वर्ड्स जैसे पूछे गए, ये करके ए लॉट ऑफ टाइम। तो ये एक कैंडिडेट का था। फिर दूसरा कैंडिडेट जैसे एक और था, तो उसका जो करंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर जो भी है कि वो अपने जगह से आया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे उस जगह से आए, डिस्टेंस वगैरह क्या है, फिर आए तो कहाँ फिर रुके। और चूंकि वो मटेरियल एंड मेटलर्जिकल साइंसेस से था, तो उससे ये पूछा गया एंशियंट जो डिफरेंट प्लेसेस में, मान के चलो स्पेशल जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, उसमें जो स्टील वगैरह यूज किए गए, उसके बारे में थोड़ा पूछा गया। फिर उसके बाद वर्किंग वगैरह, जो भी आप क्या वर्क कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें। फिर एक और कैंडिडेट थे, तो उनसे सपोज ये चीज़ें पूछा गया सिचुएशनल बेस्ड, कि आप एज ए सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट में जाते हो इंटरनल सिक्योरिटी, यदि कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, तो फिर आपको कमांड कहाँ से मिलना है, ये सारी चीज़ें। फिर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया एक कैंडिडेट से कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट यदि है,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की इतनी क्या ज़रूरत है कि हर स्टेट को ही जो हर स्टेट अपने को उसे स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह पूछे। तो इसमें से आर्टिकल जो 355 होता है, तो आर्टिकल 355 ये कहता है कि जो सेंटर है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। इनफैक्ट जो स्टेट डिवीजन एक किए हैं हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ क्या है, फेडरल सिस्टम है। कुछ जो से डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहाँ जो है वो यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ फेडरलिज्म है। और वो फेडरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं हमने कहाँ से, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि सेंटर के पास अधिक पावर है। पावर इन द सेंस कि जैसे देखो, सेंट्रल बहुत सारे अथॉरिटी जो हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। जैसे आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जैसे हमने मान लिए, फिर आर्म फोर्सेस है, या फिर डिफरेंट एजेंसी हैं जैसे एनआईए हैं, और आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, बहुत सारे जो हैं जो, तो वो सारी चीज़ें इनफैक्ट देखोगे एनसीटीसी जो नेशनल सेंटर फॉर काउंटर इंसर्जेंसी, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेट नहीं चाहते हैं कि अधिक से अधिक पावर सेंटर के पास हो, लेकिन सेंटर के पास रिसोर्सेस भी ज़्यादा हैं। इनफैक्ट जैसे टैक्सेशन वगैरह है, तो उसमें से वो भी उसके पास अधिक पावर है। जैसे जीएसटी खास करके और लागू हुआ, तो जीएसटी में वगैरह भी क्या है, एक तरह से फेडरलिज्म के आधार पे है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर। इनफैक्ट जो अधिक पावर जो है वो स्टेट के पास इन द सेंस वोटिंग राइट है जीएसटी में, बट कहीं ना कहीं जो है सेंटर डोमिनेटिंग करती है। जैसे इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर आपका जो कॉरपोरेट टैक्स। तो कुल मिलाकर के ये चीजें आप देखोगे, जो एक्सपीरियंसेस जो कैंडिडेट्स के बताते हैं, या जो डिफरेंट टाइम में ग्रेजुअली देखो, अधिक से अधिक कैंडिडेट का जब आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे कि हाँ हमसे ये पूछा गया, या फिर आप जिनको जानते हो पर्सनली वो आपसे यदि बात करते हैं, तो यही चीजें निकल करके आता है कि मेजोरिटी ऑफ जो थिंग्स है वो आपके कहीं ना कहीं डीएएफ से ही रिलेटेड हैं। वो आपको समटाइम ये लगता है कि ये हमारा डायरेक्ट डीएएफ से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रहता है। और दूसरी, यदि डीएएफ से बहुत सारी चीजें रिलेटेड नहीं है, तो वो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं उसका करंट सिग्निफिकेंस है जो करंट में चल रहा है। अब एज ए आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट रहो, मास्टर्स रहो, वर्क एक्स है, वर्क एक्स नहीं है, तो ये इन चीजों के लिए क्या है कि आपको करंट अफेयर्स तो ऐसे भी पढ़ना है जो कुछ आपके सामने हो रहा है। इनफैक्ट जो कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो वो भी अपना देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ों को करते हैं। तो मेरा फिर से अभी सबसे रिक्वेस्ट यही चीज़ें है कि अधिक से अधिक जितना हो सके आप अपने डीएएफ को रिफाइन करो। आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, आज के डेट में कोविड-19 ऑब्वियसली है कि रिलेटेड, कि कोविड-19 पैंडेमिक, ये चीज़ें भी पूछा गया, क्योंकि कोविड-19 को मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इस वजह से कि ये जो है कि कहीं ना कहीं ये आपको आता ही है। अब एकदम उस ढंग से नहीं चीज़ों को, लेकिन इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को करके आपको पूछा जाएगा। जैसे अब किसी कैंडिडेट से पूछा गया, मान के चलो कि आप जो किस ढंग से आए, कहाँ रुक रहे हैं, इस ड्यूरेशन में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का किस ढंग से आप फॉलो कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये जरूर आपको जानना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का क्षमता होना चाहिए। अब ए लॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि बहुत सारा सिंपल क्वेश्चंस कुछ होते हैं, उसे आप हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते हो कि इतने सिंपल शायद पूछे नहीं जाएंगे। नहीं, आपके पास जो भी है अपने लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को ध्यान रखना। उसके बाद एक चीज़ें जो भी है कि ओरिजिनलिटी मेंटेन करो। ठीक है, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी अपने आप में जो आप हो उस ओरिजिनल को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। फिर ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि यदि आप कभी समटाइम सोचते हो कि फैक्चुअल, जैसे कुछ कैंडिडेट्स जिससे भी कम्युनिकेट हो पाया, तो कि सर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस का हम जवाब नहीं दे पाए। ये सबके साथ होता है, दिस इज नॉट, यू आर नॉट न्यू। और ये हर बार यही चीज होती है कि आप बहुत बार देखो क्या होता है ना कि अंडर प्रेशर भी सम टाइम जो होता है, जस्ट इमेजिन करो कि आपसे पूछा जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कौन कौन से 5 हैं, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप इजीली बता दोगे। लेकिन सम टाइम क्या होता है ना कि वो जो प्रेशर होता है ये, तो कभी ध्यान आपका नहीं आ पाता है। तो सिंपल सिंपल सी चीजें जो भी कुछ चल रही है, जो अपडेटेड न्यूज चल रही है, जैसे आपका बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह जो भी इंडिया के साथ हैं, हमारा बहुत बार क्या होता है कि
इस बार जो है एक तरह से बॉर्डर का भी इशू हमारे पास रहा। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चलता ही है, फिर इंडिया नेपाल वगैरह जो कि एक तरह से मोर और लेस पीसफुल था, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हुआ। तो कुछ कैंडिडेट्स थे, ये सारी चीज़ें भी, इशू भी ये उठाए गए। तो कहीं न कहीं जो एट द एंड ऑफ द डे देखो, जो 2020 है, तो 2020 अपने आप में एक कहीं न कहीं जो अपना छाप छोड़ रहा है उस चीज़ को, तो उस सारी चीज़ों को कैटर करना है। देखो ग्रेजुअली जैसे-जैसे और कैंडिडेट्स जो भी मैं जिनको जानता हूँ, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, तो वो जिस ढंग से अपने इनपुट शेयर करते जाएँगे, कुछ चीज़ें, तो मैं कुछ और अपडेट्स ग्रेजुअली ये करते जाऊँगा और आप कंटिन्यू चीज़ों को करते रहो। जिनका हो गया तो चलो अब उनका तो काम हो गया। लेकिन एक चीज़ें है कि जिनका इंटरव्यू हो गया है अब, एटलीस्ट आप जिस भी फ़ेज़ में हो, भले आप काफ़ी श्योर हो कि हमारा हो गया, हम जीत गए जंग, लेकिन आप प्रिपरेशन 2020, यदि आप एलिजिबल हो 2020 में बैठने के लिए, आप फॉर्म भर चुके हो, आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो एटलीस्ट आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहो। देखो रिजल्ट जो भी 25th तक आपका, 25th नवंबर तक आपका इंटरव्यू ही लास्ट है, तो लास्ट 25th नवंबर को इंटरव्यू है, तो आपका ये समझो कि रिजल्ट जो है ये या आइदर आपका 2-3 दिन में भी आ सकता है, लेकिन ये मानो कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक हर हाल में आ जाएगा। इनफैक्ट सम टाइम होता है 2-3 दिन में आ जाता है, जैसे 25th को है, तो हो सकता है 27 28th को भी रिजल्ट वो दे सकते हैं। तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है ना कि जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा। जिनका एटलीस्ट हो चुका है, जिनका तो वो कम से कम अपना कंटिन्यू पेस में रहें। जिनका अभी होना है तो ऑब्वियसली है उनके ऊपर एक जो अनटोल्ड बर्डन है वो है, लेकिन पॉजिटिविटी अपने आप में रखो। और कोई ये बहुत बड़ा ये इशू नहीं है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। और जिनको भी मॉक वगैरह है तो मैं रेगुलर चीज़ों को कंडक्ट कर रहा हूँ, जो कुछ हेल्प हो सकता है वो कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।